A very good morning to all of you. In the last class, we have done some illustrations on oversubscription of shares. वहाँ पे हमने पढ़ा था प्रो राटा अलॉटमेंट. आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. देखो बच्चों कि नॉर्मली जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10 ईच. अगर ये होल ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹10 कंपनी सिंगल इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर से डिमांड कर लेती है इन लमसम, ठीक है ना. अगर होल ऑफ ₹10 ऑफ पर शेयर कंपनी हैज डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इन लमसम, तो बाय डिफॉल्ट आपको जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाना होता ही है. जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच एंड द टोटल ₹10 पर शेयर इज ड्यू ऑन एप्लीकेशन पे ही देना है. तो वहां पर हम एंट्री करते हैं. पहली एंट्री होगी आपकी जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज. और ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट हम एंट्री कर देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख. इसके बाद कंपनी को कुछ अलॉटमेंट मनी तो ड्यू ही नहीं करनी है, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ ₹10 पर शेयर कंपनी ने एप्लीकेशन लेवल के ऊपर ही ड्यू कर दिया. और जिन जिन एप्लीकेंट से आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उनको आप जैसे ही अलॉटमेंट करोगे तो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. फ्यूचर में कंपनी को कोई अमाउंट ड्यू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है. तो इन केस व्हेन द होल ऑफ द अमाउंट पर शेयर, व्हेन द होल ऑफ द अमाउंट पर शेयर, ध्यान रखना यहाँ पर इश्यू प्राइस की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर अगर 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने 12 रुपीज पे इश्यू किया और होल ऑफ द अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन पे ही डिमांड कर लेती है, तो पहली एंट्री में 1 लाख से ना करके उस केस में मैं करूंगा 1,20,000 रुपीज से, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी 1,20,000. ये तो आपका डेबिट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ये 1 लाख ही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम जो अमाउंट है 2 रुपीज पर शेयर वो एसपीआर अकाउंट में क्रेडिट होगा. उस केस में फिर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 रुपीज, ठीक है. तो ये तो तब है जब पूरा अमाउंट इश्यू प्राइस, जो पूरा का पूरा अमाउंट है इश्यू प्राइस का पर शेयर, वो कंपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही डिमांड कर लेती है. तो उस केस में तो हमें बाय डिफॉल्ट विदाउट सीइंग एनी इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यानी जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाना हमारे लिए वहां पर तो कंपल्सरी है, मस्ट है. बट इन सम केसेस यहां पर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली गिवन होगा कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. जैसे 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज ईच के, इनको इश्यू किया गया एट द रेट ऑफ ₹12. अब ये 12 रुपीज कंपनी इस टाइप से डिमांड कर रही है. एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, ठीक है. 3 + 2 5 हो गए. 12 - 5 7 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जिसपे प्रीमियम के 2 रुपीज फाइनल कॉल पे हमने ड्यू कर दिए. अब क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन द जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. यहाँ पर होल ऑफ द अमाउंट ऑफ इश्यू प्राइस पर शेयर हैज नॉट बीन डिमांडेड ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ. नो, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज एंड
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 7 रुपीज, आउट ऑफ विच 2 रुपीज इज प्रीमियम। कंपनी ने इसको ऐसे डिमांड किया है, पूरा अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है, द होल ऑफ द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी विच हैज बीन डिमांडेड बाय द कंपनी एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है ना, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस केस में कंपनी क्या करेगी, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब आपको जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो इस टाइप से होता है। फर्स्ट एंट्री आप करोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितने शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई उतने एप्लीकेशन अमाउंट से आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री किस अमाउंट से पास होगी ये भी समझ लो। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यानी पब्लिक ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अर्लियर हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। Once the application money is received and minimum subscription has also been received by the company, after that on the date of allotment company will proceed to allot the shares to the applicants। तो on the date of allotment, allotment की डेट के ऊपर, allotment की डेट पे हम एप्लीकेशन मनी ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब क्योंकि इस मेथड के अंदर आप जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बना रहे हो, इसलिए जिस डेट पे आप अलॉटमेंट डेट के ऊपर जब एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, इन द सेम एंट्री हम अलॉटमेंट मनी भी ड्यू करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जॉइंट है। तो यहां पर सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to equity share capital account। ये एंट्री किस अमाउंट से होगी, ये एंट्री होगी नंबर ऑफ शेयर्स allotted, number of shares allotted multiplied by application plus allotment money per share। सर मतलब यहां पर जितने शेयर्स अलॉट हुए उनकी एप्लीकेशन मनी तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम हम अलॉटमेंट मनी भी ड्यू कर रहे हैं। देखो अलॉटमेंट मनी जब हम ड्यू करते थे तो आप एंट्री पास करते थे नॉर्मल वे में, अर्लियर क्वेश्चंस में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जॉइंट है तो ऑन द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एप्लीकेशन मनी तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम अलॉटमेंट मनी भी अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर ड्यू कर रहे हैं।
तो ध्यान रखना इस मेथड में जहां पर जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनता है, एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए और अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए एक ही एंट्री हम पास करते हैं, यहां पर 2 एंट्रीज हम पास नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट की सिचुएशन है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर एंट्री पास ही नहीं होगी। सर क्यों? क्योंकि अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ और एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है, नो डाउट, तो वो तो फर्स्ट एंट्री में ही आपके जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, वो आपका अलॉटमेंट अकाउंट में ही पैसा पड़ा हुआ है। अब कौन सा सेपरेट आप अलॉटमेंट अकाउंट बनाओगे? तो इन केस इफ इन दिस कॉन्सेप्ट pro rata allotment is there in the question, then transfer of excess application money to the allotment account, for that issue no journal entry will be passed, ठीक है ना, no separate journal entry need to be passed because excess application money is already in application and allotment account। अब थर्ड एंट्री क्या होगी? अगर हमें प्रोराटा अलॉटमेंट हमने किया है और डायरेक्टर्स ने कुछ एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, अगर कंपनी ने कुछ एप्लीकेंट्स को सिंगल शेयर भी अलॉट नहीं किया, इन सच अ केस उनकी एप्लीकेशन मनी हम रिफंड करते हैं। तो जब एप्लीकेशन मनी रिफंड करने की बात आएगी, हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री किसे करोगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड multiplied by application money per share। ये तो सिंपल सा था। उसके बाद अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे, तो अलॉटमेंट मनी जो आपको रिसीव करनी है, अलॉटमेंट मनी हमें जो रिसीव करनी है उसके लिए तो सिंपल सी एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था, कुछ अलॉटमेंट मनी आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्योंकि जॉइंट अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, तो अगर कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी, तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अलॉटमेंट मनी है उसको रिसीव करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कॉल के ऊपर तो सेम जैसे हम अर्लियर एंट्रीज पास कर रहे थे वैसे ही एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट हमारा बन रहा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, उसमें कॉल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। जॉइंट अकाउंट में हमें कॉल अमाउंट एडजस्ट नहीं करना है, वो तो सेपरेट ही एंट्रीज होंगी और उसी वे में होंगी जैसे अर्लियर हमने पास की थी। यानी मान लीजिए फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करनी है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद अमाउंट रिसीव करोगे फर्स्ट कॉल का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो एंट्री सेम उसी वे में पास होंगी जैसे अर्लियर पास हो रही थी। ये अगर आपको समझ में आ गया, और आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, तो आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं।
मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए ऑफ ₹10 ईच एट पार, और कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई 12,000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी ने 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। 10 रुपीज कंपनी को ऐसे ड्यू थे, 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे और 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। 2, 3 एंड 5। जब कंपनी 12,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, सर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल द मनी ड्यू इज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द रेस्पेक्टिव डेट्स एंड you are required to open joint application and allotment account. You are required to open joint application and allotment account. In such a case, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट ले लिया और डिफरेंट लेवल के ऊपर हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दी। यहाँ आप देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने सिंगल इंस्टॉलमेंट में डिमांड नहीं किया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आओ देखें। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे ऑन द डेट व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज रिसीव करोगे तो 12 2 ज़ा 24,000 रुपीज। उसके बाद ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने, 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ क्या ये 24,000 रुपीज लिखना चाहिए? आंसर इज नो। अपनी हैबिट चेंज कर लो बेटा, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। सेकेंड एंट्री मैंने आपको समझाई थी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड बाय द कंपनी दैट इज 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी पर शेयर दैट इज 5 रुपीज पर शेयर। ये एंट्री हम करेंगे 50,000 रुपीज से। यहां पर हमने क्या किया, 10,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी ड्यू थी वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, यानी इस 50,000 में से 20,000 तो एप्लीकेशन के जो हमने रिसीव किए हैं फर्स्ट एंट्री में वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और जो 10,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है 3 रुपीज पर शेयर, वो भी हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी। तो 20 + 30 50,000 रुपीज। अब एंट्री नंबर 3, कुछ रिजेक्शन तो हमने किया ही नहीं, किसी एप्लीकेंट की एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट तो किया ही नहीं। अब ये देखो अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू कितने थे सर, 30,000 रुपीज अलॉटमेंट पे ड्यू थे, ठीक है ना। अभी तो दिखाया 10,000 × 3 30,000 रुपीज ड्यू थे, और 12,000 के एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट किए, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, 2,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज यानी 4,000 रुपीज। सर इस 4,000 को अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? नो, ऑलरेडी तो पड़े हुए हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में ही, तो वो 4,000 रुपीज रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अमाउंट अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री हम पास नहीं करते। रिमेनिंग अलॉटमेंट मनी कितनी रह गई, 26,000 रुपीज, वो हम रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट विल बी 26,000 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करो और रिसीव कर लो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी फोर्थ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 रुपीज इंटू 10,000 शेयर्स 50,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 और इस अमाउंट को रिसीव कर लो। ये तो मैंने तुम्हें आप लोगों को बोला ही था कि कॉल लेवल पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट में। सेम एंट्रीज होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 50,000 रुपीज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बुक में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपके अगर अभी भी कुछ डाउट्स रिमेनिंग रह गए हैं इस कॉन्सेप्ट के, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई डाउट्स रहे नहीं होंगे, लेकिन अगर अभी भी रह गए हैं कोई बात नहीं, क्योंकि नया सब टॉपिक पढ़ रहे हो, रह भी सकते हैं। तो अगर रह गए हैं तो ये डाउट्स भी अब आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 18 देखो बच्चों। ऑन April 1st 2021 a limited company was incorporated with an authorized capital of rupees 8 lakh divided into shares of rupees 10 each। 8 लाख रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल है और 10 रुपीज पर शेयर में डिवाइडेड है, यानी कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर हैं 80,000 शेयर्स। ऑथराइज्ड कैपिटल होगी 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज 8 लाख रुपीज। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 60,000 शेयर्स। 80 में से 60,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर किया गया और 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, अमाउंट कुछ इस तरीके से पेबल है। कह रहे हैं 3 रुपीज तो एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बाद 2 रुपीज अलॉटमेंट के ऊपर, एंड फाइनली जो 5 रुपीज हैं ये आपको ड्यू करने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि है 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। ये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और लिखा हुआ ब्रैकेट में 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी इन्होंने ड्यू की है May 1st 2021 को, May 1st 2021 को। और अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट है तो ये होगी आपकी June 1st 2021 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पब्लिक ने अप्लाई किए 92,000 शेयर्स के लिए एंड आउट ऑफ 92,000 इसके ऊपर एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हो गई 15th of April 2021 को। 15th April 2021 को आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब अलॉटमेंट कुछ इस टाइप से किया गया। 2000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो एक भी शेयर नहीं दिया गया, यानी नील अलॉटमेंट। एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स वर रिजेक्टेड and applicants for 90,000 shares were allotted 60,000 shares। तो ये हो गया आपका pro rata allotment। Give journal entries to record the transactions in the books of the company if the amount due has been duly received। डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है वो कंपनी को
रिसीव हो गया है प्रॉपर वे में, मतलब कि वहाँ पे कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं हैं। एंड द कंपनी मेंटेन्स द कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर आपको कंबाइंड अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनाना है, यानी जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है। देख लो बच्चों, 10 रुपीज़ पर शेयर नॉमिनल वैल्यू है और एट पार इशू किया गया है और होल ऑफ द अमाउंट एप्लीकेशन पे ड्यू नहीं है। अगर एप्लीकेशन पे भी पूरा अमाउंट ड्यू होता तो मैं कह देता बेटा बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अमाउंट ड्यू है। 10 रुपीज़ का बाइफर्केशन किया हुआ है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस सिचुएशन में अगर आपको जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाना है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ ऐसे होगा। एप्लीकेशन मनी 92,000 शेयर्स के ऊपर रिसीव हुई, हमारा ईयर है 2021, अप्रैल 15 को अमाउंट रिसीव हुआ। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account. Number of shares applied by the public 92,000 multiplied by application money per share 3 rupees per share. 92,000 into 3 आपके 2,70,000 तो एक हो गए और 2,000 into 3 6,000 हमारे एक हो गए। टोटल अमाउंट हो गया 2,76,000 रुपीज़। तो 2,76,000 रुपीज़ से हमने ये एंट्री पास कर दी है। नरेशन आप लोग लिख ही लोगे, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब अलॉटमेंट हमने किया है मई 1 को, तो मई 1 एंट्री हम पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री में हम क्या करते हैं, ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉट तो कंपनी 60,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकती, तो ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो एप्लीकेशन मनी है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे इन द सेम एंट्री। तो 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपीज से ये एंट्री पास करोगे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 60,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी प्लस पर शेयर दैट इज 5 रुपीज पर शेयर। उसके बाद सेम डेट के ऊपर अब आप ये देखो कि 2000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो अमाउंट आपको रिफंड करना है, तो उनको तो पैसा वापस रिटर्न करके उनका काम तो एक बार ख़त्म करते हैं। हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री पास होगी 2000 एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर, 6,000 रुपीज़ दे के इनका काम तो ख़त्म किया हमने, ठीक है ना। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन 2000 एप्लीकेंट्स ड्यू टू नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। उसके बाद सेम डेट पे ही अब बच्चों आप देखो कंपनी को अलॉट कितने करने थे 60,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी 2 रुपीज़ पर शेयर। अमाउंट कितना ड्यू हुआ 1,20,000। 90,000 शेयर्स के लिए 60,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी 30,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीज़ पर शेयर यानी 90,000 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 90,000 रुपीज़ हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 120 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है
इन केस ऑफ साइलेंस अलॉटमेंट लेवल तक तो यूज होगी ही होगी, तो अलॉटमेंट पे यूज कर रहे हैं इसको। -90,000 बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी 30,000 रुपीज। सर इस 90,000 को अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर भी तो करो। अरे फिर वही बात, कंफ्यूज मत हो बच्चों, 90,000 रुपीज ऑलरेडी आप फर्स्ट एंट्री में ही, जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी तभी आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था वो अमाउंट, तभी हमने उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अब कौन सा सेपरेट अलॉटमेंट अकाउंट तो बनेगा ही नहीं ना इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए उस एंट्री की, ट्रांसफर एंट्री की, एप्लीकेशन मनी टू बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, दैट एंट्री विल नॉट बी पास्ड इन दिस केस। ठीक है ना, यही है बस एक प्रॉब्लम वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है अदरवाइज। तो 30,000 रुपीज जो बैलेंस अलॉटमेंट मनी है ये रिसीव करने की एंट्री पास कर लेते हैं हम यहां पर। सेम डेट पे मई 1 पे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपीज। अभी भी कोई डाउट रह गए तो अभी मैं क्लियर करा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद 5 रुपीज पर शेयर आपके कॉल के ऊपर ड्यू थे, वो ड्यू करके रिसीव कर लो। तो कॉल मनी ड्यू किया हमने जून 1 को, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज पर शेयर 3 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज, और फिर ये अमाउंट आप रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख रुपीज। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। अब अगर जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन में आपका दूर कर देता हूं। मैं जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का लेजर बना देता हूं आपके लिए। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जब हमने 2,76,000 रिसीव किए, हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट 2,76,000 रुपीज। उसके बाद जब हमने 3 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ट्रांसफर किए और ड्यू किए, तब हमने इस अकाउंट को डेबिट किया, लिखा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। अभी देख रहे हैं अकाउंट तुम्हें क्लोज होता हुआ दिखेगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड थे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्टेड थे, उनकी एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड की, एंट्री हमने की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट था जो हमने रिसीव किया था 30,000, अलॉटमेंट पे टोटल ड्यू थे 120 में से 90,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई थी जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ली। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट 30,000 रिसीव हमने किए थे, एंट्री की थी हमने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय
बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। दैट्स ऑल, यही तो था इस अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट में इसके अलावा और क्या था, टोटल कर लो। 3,06,000 एंड 270 प्लस 30 3,06,000। ये देखो आपका अकाउंट यहाँ पर हो गया क्लोज। आई होप इस लेजर अकाउंट को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उससे रिलेटेड एक मैंने आपको एग्जाम्पल कराया, ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने हमारी बुक में से किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कल ध्यान रखना, कल हमारी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल हम पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कल इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कल हम पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।